यूपी चुनाव तो खत्म हो गया, उसके बाद अब चर्चा हो रही है आगे आने वाले लोकसभा चुनाव की, 2024 के आम चुनाव की तैयारियों की, अगले 2 साल में होने वाले महापर्व की, जिसके लिए सबके मन में उथल पुथल है। ऐसा लग रहा है मानो 2 साल का समय मिल गया है तैयारी के लिए। पिछली बार की तुलना में बीजेपी को अपना ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा ढीला करना होगा, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम से अखिलेश को बल मिल गया है। अखिलेश के साथ और दलों का भी अखिलेश पर विश्वास और ज्यादा अडिग हो गया है। हालांकि इस बीच चर्चा थी कि राजभर साहब थोड़ा खिसक रहे हैं, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। फिर गृहमंत्री अमित शाह से भी होली वाले दिन अच्छी खासी बड़ी मुलाकात हुई है, जो करीब 1 घंटे तक चली है। लेकिन शायद राजभर इसे सीक्रेट रखना चाह रहे थे, लेकिन ये पोल खुल गई। तभी तो मुलाकात को झूठा करार दे रहे हैं, अफवाह बता रहे हैं। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर ने खबरों को निराधार बताया है। ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा है, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हम स्थायी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। एक विधानसभा के चुनाव परिणाम की समीक्षा की जा रही है। हम सब 2024 की तैयारी में हैं। राजभर ने तो अमित शाह से मुलाकात को ऐसे सिरे से खारिज किया कि कह रहे हैं, मेरी बीजेपी के बड़े नेताओं से 2019 के पहले मुलाकात हुई थी। आखिरी बार दिल्ली भी तभी गया था जब इस्तीफा देना था। बीजेपी पर हमलावर राजभर ने कहा, बीजेपी ने 5 साल तक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग नहीं मानी, पहले वो ये रिपोर्ट लागू करें। राजभर ने तो अमित शाह से मुलाकात की तस्वीर को ही झुठला दिया, कहा कि हमारी तो बहुत सी तस्वीरें अमित शाह के साथ हैं, 50 फोटो मीडिया के पास होंगी, कहीं भी लगाकर वो फिट कर देते हैं। ये सब गलत सूचनाएं हैं, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जहां हैं वहीं हैं, हम सपा के साथ हैं और रहेंगे। खबर आ रही थी कि आपने बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं, चाहे अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान, उन सबसे मुलाकात करी है। सुबह से ये इस तरह की खबर थी जो वायरल हो रही थी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये खबर निराधार है। ना मैं दिल्ली गया था, ना हमारी किसी से मुलाकात है। हम स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में लगे हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनको जिताने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और 28 तारीख को हम लोगों का कार्यक्रम भी लगा हुआ है आपके गाजीपुर जहूराबाद में, माननीय अखिलेश यादव जी का, तो उसकी भी तैयारी में हम लोग लगे हैं। सोशल मीडिया पे फोटो भी वायरल हो रही है, आप जिसमें बैठे हैं साथ में अमित शाह भी हैं, उस फोटो पुरानी फोटो है महाराज। हम लोग 16 से लेके आपके 19 तक साथ रहे हैं। कई दर्जन बार हमारी उनकी मुलाकात हुई है, गुफ्तगू हुआ है, तो वही फोटो डाल करके कोई भी कुछ बता सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि 22 के चुनाव में जो चीज़ की मुश्किल हो जाएगा सफ़र, इस चक्कर में ये करा जा रहा है कि आपकी पॉलिसी, आपकी जो रणनीति थी, उसको हिस्सा नहीं बनाया गया चुनाव में, जिससे बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब राजभर चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन अखिलेश के चुनाव हारने के बाद से ही कहा जा रहा था कि राजभर एक बार फिर रास्ता बदल सकते हैं। खबर तो ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। दावा तो ये भी किया गया है कि उस बैठक में सुनील बंसल भी शामिल थे। चारों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे लंबी बातचीत चली थी। उससे पहले भी बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व से राजभर के मुलाकात करने की चर्चा थी, लेकिन अब तो राजभर ने सभी तरह के अटकलों पर विराम लगा दिया है। अब राजभर दिल्ली में किसी से मिले नहीं मिले कुछ नहीं पता, क्योंकि राजभर ने तो सीधा यही कह दिया है कि वो तो पिछले 3 साल से दिल्ली आए ही नहीं है। 2019 में सिर्फ इस्तीफा देने ही आखिरी बार आए थे। अब जब उन्होंने अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की ही बात को खारिज कर दिया है, तो इसके क्या मायने हैं? या तो राजभर की अमित शाह के साथ सेटिंग ठीक नहीं बैठी, या फिर राजभर के खिलाफ ये माहौल बनाने की साजिश है, या फिर ये दिल्ली में राजभर की सिलसिलेवार मुलाकात कुछ और है। ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि राजभर ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की है? क्या 2019 के बाद कभी दिल्ली आए हैं ओम प्रकाश राजभर? राजभर के अटकलों पर आए रिएक्शंस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।